एक संत कहते हैं, कण कण में भगवान है, तुझे नजर न आए तो मैं क्या करूं। गीता, कुरान, बाइबल, रामायण जितने भी ग्रंथ हैं सभी गवाह हैं, सभी कहते हैं कि कण कण में भगवान है, हर जगह भगवान है, लेकिन देखने की नजरिया होनी चाहिए। इसीलिए संत कहते हैं कि कण कण में भगवान है, तुझे नजर न आए तो मैं क्या करूं। तो आइए सुनते हैं एक छोटी सी कहानी। उस कहानी के माध्यम से हम संत जी समझाते हैं और बताते हैं कि कण कण में भगवान किस तरह नजर आते हैं। तो भगवान को देखने के लिए भगवान से अटूट प्रेम होना चाहिए। जिस तरह आप अपने बच्चों से प्रेम करते हैं, बच्चों से प्रेम करते हैं, अगर बच्चा मर जाए तो बिलख बिलख करके रोते हैं, क्योंकि अपने बच्चे से अटूट प्रेम है। इसलिए भगवान से जब अटूट प्रेम हो जाता है तो दोनों आँखों से आंसू बहते हैं। जब दोनों आँखों से आंसू बहने लगे भगवान के प्रेम में, तो भगवान जरूर ही नजर आएंगे। तो दोस्तों बने रहिए हमारे न्यू वीडियो पर और एक छोटी सी कहानी, पूरी वीडियो को वॉच करिएगा और समझ में आएगा कि कण कण में भगवान कैसे नजर आते हैं। एक संत की कहानी है मेरे दोस्तों। तो चलिए चलते हैं उस कहानी की ओर, बिना देर किए बेसब्री से इंतजार आप कर रहे हैं, कहानी को पूरा वॉच करिए। जब एक संत से भगवान से अटूट प्रेम हो जाता है तो उस संत की जीवन की बगियां महकने लगता है, और संत की शरण में जो आ जाते हैं उनकी भी जीवन की बगियां महकने से कोई नहीं रोक सकता। इसलिए समय निकाल करके संत के शरण में जाना चाहिए। आइए सुनते हैं उन संत की कहानी। एक संत थे, अपनी कुटिया में रोटी बना रहे थे, और रोटी बनाते समय एक पीछे से कुत्ता आया और संत की बनाई हुई रोटी को मुंह में दाबकर कुत्ता लेकर भागने लगा। अब संत जी ने जैसे देखा कि हमारे प्रभु आए और रोटी लेकर भाग रहे हैं, तो संत ने क्या किया कि भगवान आए सूखी रोटी को लेकर के जा रहे हैं। अब संत जी ने अपने डिब्बे से कटोरे में घी निकाला और पीछे पीछे कुत्ते के पीछे पीछे दौड़ने लगे और पुकारने लगे कि प्रभु रूखी सूखी मत खाओ, थोड़ा घी तो ले जाओ, अपनी भूख को मुझसे क्यों छिपा रहे हो। मानता हूँ आपका श्वान एक जीव की है, हमारा श्वान एक इंसान की है, हमारा दोनों में शरीर का फर्क है, लेकिन हम दोनों एक ही अंश के हैं, एक ही वंश के हैं, इसलिए आप घी लगा कर खाओ। संत जी कुत्ते के पीछे दौड़ते रहे। हमारे घर में, आपके घर में अगर रोटी बन रही है, कोई कुत्ता आकर रोटी लेकर भाग रहा है, तो हम भी और आप भी उस कुत्ते को दौड़ा लेंगे मारने के लिए डंडा से। लेकिन संत ऐसे होते हैं कि कण कण में भगवान देखते हैं और उन्हें कण कण में भगवान नजर आते हैं। इसलिए उस कुत्ते को डंडा से नहीं मारे, बल्कि रोटी से घी खाने के लिए कटोरा में घी लेकर दौड़ने लगे और पुकारने लगे, प्रभु भागिए मत, घी लेकर के जाइए, घी रोटी खाइए, हम आपके लिए ही बना रहे हैं। संतों की जिंदगी निराली होती है, लेकिन इंसान कण कण में भगवान नहीं देख सकता, क्योंकि इंसान के अंदर तृष्णा होती है, घृणा होती है, क्रोध होती है। इतना सारा दुष्ट स्वभाव होने के बाद भगवान से प्रेम हो ही नहीं सकता, और जब तक भगवान से प्रेम नहीं हो सकता तब तक कण कण में भगवान की देखने की नजरिया ही नहीं आएगी। इन सब दुष्ट स्वभाव से संत बड़े दूर होते हैं और उनकी जिंदगी निराली होती है, और उनकी जिंदगी, पूरी जिंदगी परमात्मा के ध्यान भजन में, उनकी शरण में व्यतीत होता है, और उनकी दिव्य नेत्र खुल चुकी होती है। इसलिए कण कण में वह भगवान देखते हैं, कण कण में भगवान नजर आते हैं। इसीलिए संत कहते हैं तुझे देखने की नजरिया ना हो तो। संतों ने सही कहा कि कण कण में भगवान है। तो सुनिए, जिस तरह इंसान अनेकों तरह के मंदिर बनवा करके भगवान की मूर्ति बैठा देते हैं और सभी लोग भगवान समझ करके पूजते हैं, और हर मंदिर में भगवान का मूर्ति होता है, उसी तरह जितना भी तन है, जितना भी योनियां है, जितने भी जीव के तन हैं, यह हरि मंदिर से कम नहीं है। और इसी मंदिर में
भगवान बैठते हैं, सभी के मंदिर में भगवान बैठते हैं। जो भगवान मंदिर बनाए हैं, जैसे इंसान का हो गया, पशु का हो गया, और सभी मंदिरों में भगवान बसते हैं। और यह देखने के लिए नज़रिया जिनके पास होती है, वही कह सकते हैं कि कण कण में भगवान है। जब आप लोग कहते हैं इंसान की बनाई मंदिर पे कहते हैं कि मंदिर में भगवान है, तो भगवान की बनाई हुई इस मंदिर में भगवान कैसे नहीं रह सकते? क्योंकि उन्होंने बड़ी परिश्रम से अपने हाथों से बनाया है, इसीलिए हरि मंदिर कहा गया है। और सभी घट के अंदर भगवान रहते हैं, इसीलिए संत कहते हैं कि कण कण में भगवान है, तुझे नजर न आए तो मैं क्या करूं। तो वाणी को यहीं विराम देते हैं। वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और आपकी आस्था भगवान से जुड़ी हुई है तो प्लीज़ हमारा प्यार दुलार लेते जाइए, और चैनल को सब्सक्राइब करके अपना प्यार और दुलार देना कभी ना भूले। तो जय हिंद, जय भारत। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।